संजय आपटे आपसे कि ये आपके लिए, आप लोग जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, एक तरीके से आप लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ सारी घटनाओं को देख रहे हैं कि आप लोगों को भी ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे? ये मुझसे या किसी और से? इस बीच शरद पवार एकनाथ शिंदे को बधाई दे रहे हैं। क्या उनकी इस बधाई पर रिस्पॉन्ड करेंगे एकनाथ शिंदे? क्या कहेंगे अगर कहेंगे तो? और उद्धव ठाकरे इसको कैसे देख रहे होंगे, ये बात मुख्तलिफ है। लेकिन अभी मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या संजय जी, संजय आपटे जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या आपको भी ये लग रहा था ऐसा होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी ही। थोड़ा एस्टन देखिए, समीर चौगांवकर जी का एस्टन और संजय आपटे जी का एस्टन बदलिए की जो स्लोगन थी, मी पुन्हा येईन, मैं फिर आज। प्लीज सर, कैरी ऑन। आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मी पुन्हा येईन, ये जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि मैं वापस आ जाऊंगा, हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी ही सीएम हो जाएंगे, क्योंकि मी पुन्हा येईन ये देवेंद्र फडणवीस की बहुत बहुचर्चित स्लोगन थी। मैं वापस आ जाऊंगा, मी पुन्हा येईन। और मी पुन्हा येईन के बाद जो शपथ विधि हुआ, उसके बाद उनकी सरकार गिरी और ये सरकार बिल्कुल चली नहीं। फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, तो उसके बाद जो अवमानित होना पड़ा उन्हें, और मी पुन्हा येईन, मैं वापस आऊंगा की जो थट्टा हो गई, उसके बाद महाराष्ट्र को यह लग रहा था कि इसको ये करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए देवेंद्र फडणवीस जी को वापस आना बहुत जरूरी है। और वापस आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो और जब आप ये पॉलिटिकल, जब आप ये बता रहे हैं कि सर क्या घटा होगा, हम अपने दर्शकों को बता दें, बीचों बीच जो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सर आपको बीच में रोककर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, आपने मुझे पूछा कि क्या मुझे इस बात का अंदेशा था। दिनेश जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी पार्टी की अंदेशा क्या है सर? अंदाजा मैं अपनी बात रख सकता हूं? जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अंदेशा नहीं सर, अंदाजा कह रहे हैं। दिनेश जी, यदि आप चाहते हैं एक अच्छी सार्थक डिबेट हो तो आप बता दीजिए, अन्यथा आप बता दीजिए। आप मालिक है इस शो के। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं तो आपके पास आपकी बात पूरी कराने के लिए आया हूं। शहजाद भाई, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अंदेशा शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ये कहा था कि क्या आपको अंदाजा था? अभी आपको देवेंद्र जी ने धैर्य का परिचय दिया है। हो सकता है कि इसका थोड़ा सा आपको भी ग्रहण करना चाहिए। थोड़ी सी मेरी बात समझ लीजिए और सुनने का प्लीज। थैंक यू। देखिए, मैं कह रहा था कि मेरी पार्टी की विचारधारा है कि हम हमेशा प्रदेश और देश के हित को ऊपर रखते हैं, फिर पार्टी को रखते हैं और आखिरी में अंतिम अपने आप को रखते हैं। इसीलिए हम ये जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये सिद्धांतों की लड़ाई थी। ये बाला साहब ठाकरे जी की सिद्धांतों की लड़ाई थी, ये आनंद दिघे जी की सिद्धांतों की लड़ाई थी, ये हिंदुत्व की लड़ाई थी। और इसीलिए सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, हमारे लिए प्रदेश का हित महत्वपूर्ण था और इसीलिए निर्णय लिया गया। 2019 में जो शहजाद जी आपसे पूछा कि जब उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमको जो आश्वासन दिया गया था, जिसके तहत हम प्री पोल अलायंस में गए थे, इन्होंने अगर तब अपना वादा निभाया होता तो हम तो इनके साथ ही सरकार बनाने के लिए गए थे। दिनेश जी, मुझे सारे सवाल पता है उनकी तरफ से। मुझे थोड़ा सा बात, जैसे आपने अभय जी को दिया, और हो सकता है आपको अभय जी की पक्ष ज्यादा पसंद आती हो, उसके लिए आपने उनको निर्विरोध समय दिया, पर मुझे कम से कम कुछ तो बोलने दीजिए। अरे आप तो सप्लीमेंट्री सवाल कर रहा हूं। ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, कृपया करके। मैं जानता हूं सारे सवाल कौन से आपके, मेरी सुन तो लीजिए। 2019 में मैं महाराष्ट्र से आता हूं दिनेश जी। हर कैंपेन में, हर रैली में हमारी पार्टी की ओर से और प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था कि इस चुनाव में हम देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री के चेहरे में प्रस्तुत कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो मैंडेट मिला था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फडणवीस जी के नाम पर मिला था। उद्धव ठाकरे जी ने तब क्यों नहीं बोला कि ये नहीं है? 2.5 साल की बात हुई है, पोस्टर उन्होंने प्रधानमंत्री और फडणवीस जी के लगाए थे। और तीसरी बात, ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस और करप्शन जन्मा, ठीक है, और ये अलायंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बना। यहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना दोनों हाजिर है। शिवसेना से पूछे वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की बात। ठीक है, आपकी बात हो गई। और अब इसको जरा मैं पूछना चाहता हूं संजय जी से। ओके सर, पॉइंट टेकन।